राज्य के पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापक के आश्रितों के अनुकंपा पर नौकरी देने के शर्त में सरकार बदलाव करेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों के इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों के इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा शिक्षकों का ई ऐप का लाभ देने का शिक्षक कल्याण कोष ने गठन का प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया है। इस वक्त विषयों का प्रस्ताव झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी का परिषद में बैठक में रखने के कहा गया है। इस वर्ष फरवरी में पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाएगी। शिक्षक इसके शर्तों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के अनुसार पारा शिक्षकों के कार्य अवधि के मृत्यु होने के स्थित शिक्षक के अर्हता पूर्ण करने का मृतक एक साथ आश्रितों का अनुकंपा का लाभ दिया होगा। झारखंड इस बार किसानों के धान खरीद पर बोनस के रूप में प्रति क्विंटल 10 रुपये देने की तैयारी है। इसके बाद किसानों का प्रति क्विंटल धान के बिक्री पर 2050 रुपये दिया जाएगा, जिसमें 2040 रुपये प्रति क्विंटल धान के खरीदारी के केंद्र सरकार देगी, जबकि राज्य सरकार की ओर से 10 रुपये बोनस दिया जाएगा। पिछली बार बोनस 110 रुपये दिया गया था। पहले ही बोनस की रकम लगातार कम की जा रही है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर राज्य सरकार बोनस देने का परंपरा का समाप्त करने की ओर है। केंद्र का कहना है कि दूसरे राज्य में जहां बोनस की परंपरा नहीं, बिचौलिया का अधिक लाभ मिलता है, इसीलिए सभी राज्य को धान खरीद पर बोनस ना ही दिया जाए। हाल ही में हुए राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का बैठक में किसानों का बोनस के रूप में 10 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात रखी गई है, जिसके बाद इसे लागू करने का दिशा में तैयारी शुरू कर दी गई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव बताते हैं कि जो भी अंतिम निर्णय होगा सभी सदस्यों की होगी। इस संबंध में छठ के बाद स्पष्ट जाएगा, किसानों को इसकी जानकारी मिल जाएगी। छठ महापर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर से हो रही है, जिसे देखते हुए बिहार में पूरी कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि बाहर राज्यों में रहे लोगों को बिहार वापस आने में परेशानी हो जाती है। कई लोगों के अपने घर जा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जाने के लिए उन्हें ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाती है। ट्रेनों में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि ट्रेन में टिकट नहीं मिल पाती है। ऐसे में आप लोगों की खुशखबरी है कि छठ पूजा को देखते हुए रेलवे 124 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। पूर्व मध्य रेलवे में CRPO वीरेंद्र कुमार के अनुसार कुल 124 पूजा स्पेशल ट्रेनों का चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 26 अक्टूबर से हो जाएगी। सूर्य ग्रहण के वजह से एक दिन बाद मनाया जा रहा है गोवर्धन पूजा। जाने क्या है इसका महत्व का था। दिवाली के ठीक अगले दिन गोवर्धन पूजा का मनाया जाता है, लेकिन इस साल यह त्योहारों के सूर्य ग्रहण के कारण 26 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। के अगले दिन मनाए जाने वाले गोवर्धन पूजा इस साल 26 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, कि इस साल सूर्य ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन नहीं होगी। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान का गोवर्धन पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाई जाती है। दिवाली के ठीक अगले दिन माने जाते हैं, लेकिन इस साल सूर्य ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा करने के लिए सबसे पहले घर के आंगन के गोबर के गोवर्धन का चित्र बनाया जाता है। इसके बाद रौली चावल झारखंड से गिरफ्तार इन 2 साइबर अपराधियों के पास मिले 4 लाख लोगों के निजी डाटा। डुमरी से सियाज कार से गिरिडीह बस स्टैंड पहुंचकर कार से ही साइबर अपराध कर रहे थे। 2 अपराधियों के साइबर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधियों के डुमरी के जीतकंडी गांव निवासी दुलार चंद मंडल और संजीत शामिल है। इनके पास पुलिस ने 14,600 रुपये के साथ एंड्रॉयड फोन, 6 ATM कार्ड का कार को जब्त किया गया है। साइबर अपराधी बबलू मंडल और रुपेश मंडल भागने में सफल रहा। DSP संजय राणा ने बताया कि सूचना मिली थी कुछ साइबर अपराधी बस स्टैंड से ही लोगों के फोन कर ठग रहे थे। थाना पदाधिकारी ने छापामारी करके 2 गिरफ्तार कर लिया है। जब फोन के जांच करने के बाद 32 लाख ट्रांजैक्शन का साक्ष्य मिला है। 4 लाख लोगों के मोबाइल नंबर डॉक्यूमेंट फाइल में सेवा पाया गया। आपको बता दें कि साइबर अपराधियों के शिकंजा कसने के पुलिस ने पूरी कर ली गई थी। अब झारखंड से 6 राज्यों के पुलिस एक साथ साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके अलावा एक दूसरे और अनुसंधान के भी सहयोग करेगी। इन 6 राज्यों के झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के पुलिस टीम शामिल है। 6 राज्यों के इस पुलिस के टीम ने जामताड़ा ग्रुप रखा गया है।
इन गांवों के लोग अब भी पीने के लिए पानी के लिए चापाकल, कुआं, नदी नालों के अन्य प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है। इन गांवों में अब तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से ग्रामीण पेयजल पूर्ति एक भी योजना शुरू नहीं की जा सकी। इनमें से सबसे अधिक दुमका पाकुड़ जिला के गांव है। दुमका में 308, पाकुड़ में 298 गांव ऐसे हैं जिसके एक घर में नल जल नहीं पहुंच पा सका। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2019 के जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। इसके तहत 2024 तक राज्य के सभी 61.31 लाख घरों तक नल जल पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। झारखंड राज्य की राजनीति को कई दिशा के उद्देश्य के गठित आजसू पार्टी ने झारखंड को कई दिग्गज दिए, तो दो बोकारो जिले के गुमिया में ही है। इनमें से एक गुमिया विधानसभा क्षेत्र में पहली बार विधायक चुने डॉक्टर लंबोतर महतो ने दूसरे से झामुमो के टिकट पर चुनाव जीतने वाले गुमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो। कभी दोनों साथ साथ चलते हैं लेकिन आज एक दूसरे के बाह उखाड़ने पर तुले हैं। गुमिया ने वर्तमान आसूद विधायक डॉक्टर लंबोतर महतो और झामुमो पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद लगातार एक दूसरे शब्द को तीर चला रहे हैं। बता दें कि तू उल्लू के आंख तक पहुंच चुकी है। एक दूसरे के धोती खोलने पर आमदा ये दोनों नेता अवैध कमाई, अजीत संपत्ति के भी दुख की संवर्धन करें। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का पहला चरण समाप्त हो चुका है। कार्यक्रम की तरह हर पंचायत में पूरे तामझाम के साथ शिविर लगाए गए। कार्यक्रम में विधायक लंबोतर महतो प्रोटोकॉल के तहत मंच पर होते हैं, वही तो पूर्व विधायक हेल्प डेस्क के माध्यम से मौजूद रहते हैं। सरकारी पदाधिकारी उनके लिए अलग अलग हेल्प डेस्क में बैठने की व्यवस्था भी कराते हैं। साहेबगंज में मुंबई पुलिस पर हमले की घटना पर बोले बाबूलाल सरेंडर कर चुके हैं जिले के प्रशासन। चोरी और सेमधारी के एक घटना के सिलसिले के छानबीन के लिए साहेबगंज पहुंची मुंबई पुलिस पर भीड़ ने हमला किया। घटना में मुंबई पुलिस के एक एसआई घायल हो गया है। उस वक्त घटना को लेकर बीजेपी विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के प्रदेश के कानून व्यवस्था पर तंज कसा है। अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर भी तंज कसा है। झारखंड में बदलते मौसम के बीच डेंगू के खतरा, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। बदलते हुए मौसम में संख्या का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। झारखंड में बदलते मौसम के बीच मच्छर जनित बीमारियों के खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। अस्पतालों में लगातार बुखार और बदन दर्द की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें से कई मरीजों के मलेरिया और चिकनगुनिया की जांच कराई जा रही है। रिम्स के डेंगू वार्ड में फिलहाल डेंगू के 14 संक्रमित मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 3 मरीज रांची है। रांची के ही बुखार का लक्षण लेकर हर दिन ओपीडी में 100 से ज़्यादा मरीज पहुँच रहे हैं। रांची रिम्स में डेंगू के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों के सतर्क रहने की अपील की है। झारखंड की सरकार सहायक अध्यापक, पारा शिक्षकों के आश्रित अनुकंप पर नौकरी देने की शर्तों में बदलाव करने जा रही है। दरअसल राज्य ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। मंत्री ने इन विषयों का प्रस्ताव झारखंड शिक्षा परियोजना के कार्यकारिणी परिषद में बैठक में रखने को कहा है। बता दें कि इसी साल फरवरी माह में पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाई गई है। शिक्षक इन शर्तों में बदलाव की मांग कर रहे थे। झारखंड सहायक अध्यापक सेवा नियमावली 2021 के मुताबिक कार्य में अवधि के दौरान यदि किसी पारा शिक्षक के स्थिति में शिक्षक की अर्हता पूरी करने का मृतक के एक आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी।